फिजिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 14 और हम आपसे वादा किए थे जो हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस चल रहा है, आप बोर हो जाएगा साहब, एक ही जैसा प्रूफ लगातार 6 करना है। तो आज हमारा हेडिंग लगा लीजिएगा, कौन सा स्फेरिकल सरफेस चल रहा था, कनकेव या कन्वेक्स। कन्वेक्स का क्या क्या प्रूफ करिए, जब वस्तु रियल में हो, रियल इमेज बने, वस्तु इस साइड हो, इस साइड इमेज बने। कल प्रूफ किया जब वस्तु डेंसर में हो, वर्चुअल इमेज बने। आज प्रूफ करेंगे जब वस्तु रियल में हो और वर्चुअल इमेज बने। ये सी है, प्यार से देखना, लिखना कुछ भी नहीं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन कौन सा मीडियम, रियल मीडियम, एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। कल दोनों ही रियल पढ़े थे, परसों और कल, मतलब इससे प्रीवियस वाला, एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। तो ध्यान देना, हमारा ये रहा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, प्यार से थोड़ा सा और इधर लेके आते हैं। ये रहा हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। हमेशा कल वाला बात याद कीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से जाएगा, अरे नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कल भी, इससे पहले भी, ये तीसरी बार प्रूफ है, सिर्फ फोटो चेंज करेगा, प्रूफ करने का एक एक स्टेप कल वाला ही रहेगा। सब देखिएगा, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। अब ना ऑब्जेक्ट को लगेगा यहां, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, देखिएगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के अंदर वो कौन सा एंगल होता है, आई। ये पूरा है, जैसे ही इसको रेयर से डेंसर में ले जाएंगे तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद होगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये अपने नॉर्मल की ओर क्या कर जाएगा, झुक जाएगा। तो झुका, एक्चुअली इसको जाना था सीधे, लेकिन हम झुका दिए, ज्यादा मत झुकाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा झुकाएगा उतना पीछे आपको लेकर आ रहा है, बात याद रखिएगा, इसलिए ज्यादा नहीं झुकाएंगे। तो बोर्ड में आ रहा है क्या, 0.5 बाकी उधर क्या है, ठीक है ना, कहीं से 4 फीट बराबर ठीक है, हां ठीक, लाइन नहीं है केवल। चलिए, फोटो में सारा काम बस आपका पिक्चर है, बदल रहा तो सिर्फ पिक्चर बदल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं बदल रहा। देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रियल मीडियम, अब वर्चुअल इमेज आज बनाना कौन है, पिक्चर वाला टॉपिक करा, ऑब्जेक्ट रियल में हो, जिस साइड ऑब्जेक्ट हो उसी साइड से इमेज बनता, वर्चुअल बनता। तो देख रहे हैं, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल पूरी बता देगा, इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, कौन सा है, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये क्या रिफ्रैक्टेड एंगल, क्लियर। ये पॉइंट आपका P है, ये कोई सा कल क्या मानते थे, पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ठीक है। अपने से देखेगा, ये यहां से परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं, जो M हुआ करता था, याद आ रहा है, ये आपका P पॉइंट होता था। चलिए सही है, ये आपका जहां पे ऑब्जेक्ट था वो अल्फा था, याद कीजिए, जहां पे इमेज था वो बीटा था, और जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था गामा था। किसी को अल्फा बीटा गामा कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्रूफ कैसा करना है, चश्मा वाली अरे वो, क्योंकि 6 प्रूफ करना है कि जैसा सबसे चश्मा पहले है, बड़ी डर लगने लगी, चश्मा हटाइए, एक बार चश्मा हटाइए, हटाइए प्लीज, चश्मा हटा के पढ़िएगा, बड़ी डर लगता है, ठीक है। तो एक मिनट, फोटो में कोई दिक्कत है, फोटो हो गया, प्रूफ हो गया, फिर से बोल रहे हैं, फोटो हो गया, प्रूफ हो गया, पर फिर से फोटो, ऑब्जेक्ट को रियल मीडियम में रखें। आइए आपका पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बीच में, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा और इस पे नॉर्मल इससे पास करेगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को रिफ्रैक्टेड एंगल। इसी रे को पीछे की ओर कल्पना किया कि यहां लाया है, तो यहां इमेज बना है। चलिए, हमको मेन चाहिए I और R, तो कोई ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिखेगा तो बताइएगा, ट्रायंगल AOC, I = अल्फा प्लस गामा, लिखा AOC में, इन ट्रायंगल AOC बाय कोण I = अल्फा प्लस गामा। ये कोण काफी छोटा है, क्या इतना बड़ा है, अरे भैया यहां से पास नहीं कर रहा है क्या, हम यहीं से ले जाएंगे क्या, ये कौन शॉट कैसे पास कर, तो कोण काफी छोटा है, कहीं भी sin cos tan लगा सकते हैं। एंगल I = tan अल्फा प्लस लिख देगा एंगल ऑफ वेरिएशन,
क्योंकि एंगल आर वेरी स्मॉल, एंगल आर वेरी स्मॉल। हो गया, तो लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा। हो गया, इसको इक्वेशन क्या कर ले, अब आई निकाल ले तो दूसरा आप डिवाइड लगाएंगे, आर निकालना ट्रायंगल ए आई सी में, आर बाहर है, ए आई सी में, इन ट्रायंगल ए आई सी, बढ़िया, ए आई सी में एंगल आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। देखिए ना, आर इक्वल टू, फिर से एंगल काफी छोटा है, फिर से सबने टाइम लड़का पूछा टाइम ही लगाएंगे क्या, कॉस लगा दो, लगा लीजिए, लेकिन कॉस से कोई फायदा क्या है, अगर कॉस लगाना गलत नहीं है, लेकिन कॉस लगाने से प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि एंगल आर वेरी स्मॉल, एंगल आर वेरी स्मॉल। हो गया, तो लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू tan बीटा प्लस tan गामा। सही है, इक्वेशन सेकंड। अब लिखिएगा भाई साहब, राइट ट्रायंगल ए एम ओ से tan अल्फा, ए एम आई से tan बीटा, ये भी समझाने की चीज है। राइट ट्रायंगल लिखिए ए एम सी से tan गामा, देखिए इन राइट ट्रायंगल ए एम ओ, हमको तो याद फोटो भी नहीं देखना है, tan अल्फा इक्वल टू ए एम बाई एम ओ। इन राइट ट्रायंगल मतलब देखेंगे भी, इन राइट ट्रायंगल आप देखिएगा सर ए एम आई से tan बीटा ए एम बाई एम आई, दिख रहा है ना सर, सही है। इन राइट ट्रायंगल ए एम सी से tan गामा ए एम बाई एम सी, क्या करें बताइए, tan अल्फा tan बीटा और tan गामा क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना, tan अल्फा tan बीटा और tan गामा को इसीलिए तो निकालिए और उसके बाद मारेंगे स्नेल्स का, आ जाएगा हमारा आंसर, बात खत्म। हर बार वही करना, पुटिंग tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा, पुटिंग tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हो गया, तो देखिएगा सर, है हमारा फर्स्ट ध्यान, एंगल आई इक्वल टू tan अल्फा am बाई m को चेक कर लीजिएगा, प्लस tan गामा am बाई mc। सही है, इसको कर देते हैं 3, एंगल r इक्वल टू, कहां है एंगल tan बीटा प्लस tan गामा am बाई mi प्लस am बाई mc, ये हो गया आपका 4, ये क्या हो गया, हो गया ना, 3 और 4 हो गया। अब आते हैं क्या, स्नेल्स लॉ, लाइन पहला से दूसरा में जा रहा है, दूसरा से पहला में जा रहा है, पहला से दूसरा में गया तो दूसरा में, पहले आप इमेजिन करके उसको खींच करके क्या खींचना है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 1/2 या 2/1, 1/2 बराबर क्या लिखेंगे, sin i बाई sin r, 1/2 को क्या कहते हैं, mu2 बाई mu1 इक्वल टू sin i बाई sin r, चूंकि एंगल आर वेरी स्मॉल, एंगल आर वेरी स्मॉल, कोण काफी छोटा है, तो sin से sin यार कटना भी तो चाहिए, mu2 बाई mu1 इक्वल टू i बाई r। चलिए नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा mu2 into r बराबर mu1 into i, पुटिंग r and i, पुटिंग r and i डाल रहे हैं फ्रॉम किससे, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 से, डालिए से mu2 का mu2, i का मान am by mo प्लस am by mc, ध्यान देते रहिएगा, बराबर mu1 i का मान am by, बोर नहीं हुए अभी आप लोग इससे, अभी बोर नहीं हुए तीसरा बार में, अरे फोटो को छोड़ो कुछ नहीं है, हर बार वही बात, सिर्फ एक बार फोटो आया तो खाली एक बार धराने से आया हुआ है, रगड़ देना है, 6 बार करना है, कोई ना, am से पॉइंट m पॉइंट a के काफी नजदीक है, हम m के जगह पर p लिखेंगे, कल भी यही कहा है, क्योंकि पॉइंट m is very close to the point p। हो गया, तो डायरेक्ट लिख रहा है mu2, ये तो कट गया, m कॉमन करके काट दिया, mu2 by po, m को po लिख दिया, प्लस mu2 by pc बराबर mu1 by pi प्लस mu1 by pc,
यूजिंग साइन कन्वेंशन, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है वो साइड नेगेटिव होगा। इसमें ये नेगेटिव किस साइड किस साइड, ये भैया ये कंफ्यूज मत कीजिए, आर होता है, ये क्या है यू है, ये क्या है और जगह नहीं है, ये क्या है इन ट्रायंगल की ओर से, अरे ये क्या है भी है, ये क्या है क्लियर है, दिक्कत है वस्तु यू है, तो ई वाला साइड नेगेटिव, ई वाला साइड लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड, सिर्फ इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, आर पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा वैल्यूड है। यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हो जाएगा, देखिए म्यू टू पीओ, देख लीजिए पीओ पी से ओ माइनस यू प्लस म्यू टू पीसी, देख लीजिए प्लस आर, पहली बात की इधर देखो यही तो पॉजिटिव है, बराबर म्यू वन पी आई माइनस बी म्यू वन पीसी प्लस आर, साइड चेंज कर रहे हैं इसको, इधर ला माइनस म्यू वन बाई बी, तो म्यू वन बाई बी, ये माइनस म्यू टू बाई यू, साइड चेंज म्यू वन बाई आर माइनस म्यू टू बाई आर, डिवाइडिंग बोथ साइड म्यू वन, डिवाइडिंग बोथ साइड म्यू वन बाई भी, म्यू वन इंटू भी माइनस म्यू टू बाई म्यू वन इंटू यू, बराबर म्यू वन बाई म्यू वन इंटू आर माइनस म्यू टू बाई म्यू वन इंटू आर, म्यू वन से म्यू वन, म्यू वन से म्यू वन बाई भी, म्यू टू बाई म्यू वन को म्यू कहते हैं और से चिढ़ा रहा है, म्यू टू बाई म्यू वन को म्यू बाई यू इक्वल टू वन बाई आर माइनस म्यू टू बाई म्यू टू, म्यू बाई कॉमन ले लेते हैं, वन बाई भी माइनस म्यू बाई यू इक्वल टू वन माइनस म्यू बाई आर, आंसर। कोई दिक्कत हमको फोटो समझिए आप, बस फोटो को क्या रहा बस देखिए, बाकी वही स्टेप है, सब कुछ स्टेप में कहीं कोई बदलाव ना नहीं देखना है। हम ये बता रहे हैं कर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट को कहां रखें और इमेज कैसा बने वर्चुअल इमेज फॉर्म, देखिए ए से कहां आ गए, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ए पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया रियल और कहीं रख दीजिए ओ, ये नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, सारे इमेज में इस बात को ध्यान रखना। तो पहले सबसे पहला काम नॉर्मल बीच इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच क्या करोगे इंसिडेंट है, जैसे ही रियल से डेंसर हो जाएगा तो अपनी नॉर्मल की ओर क्या करेगा झुक जाएगा, तो झुक गया है। इमेजिन चूंकि वर्चुअल इमेज क्वेश्चन बनाया है, वर्चुअल बनाया तो इधर तो वर्चुअल बनेगा नहीं, इधर तो रियल बन जाएगा, तो इसीलिए बीच के पीछे ला दिया, तो वर्चुअल इमेज बना दी। क्लियर, अपनी मर्जी से ये आई हो गया, ये आर अपनी मर्जी से इसको अल्फा बीटा गामा, मेरा मूल उद्देश्य क्या है आप बोलिए, आई और आर, आई निकालेंगे ए देगा ए ओ सी, एक्सटीरियर आई है, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा होगा, tan लगा दिए क्योंकि एंगल काफी छोटा है, tan अल्फा प्लस ट्रायंगल ए आई सी में r इक्वल टू बीटा प्लस गामा होगा, फिर tan लगा दिए। चलिए ट्रायंगल ए ओ ए एम ओ से tan अल्फा, ए एम आई से tan बीटा, ए एम सी से tan गामा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा का मान समीकरण 1 और 2 में डाल दीजिए, 3 और 4, ठीक है। अब क्या लगाएंगे सीरीज लाइट देके तो कुत्ता बता देगा 1 से 2 में क्या है, इससे किसमें क्या है 1 म्यू 2 इक्वल टू sin i by sin r, 1 म्यू 2 को ही तो म्यू 2 by म्यू 1 कहते हैं, म्यू 2 by म्यू 1 इक्वल टू sin i by sin r, फिर से एंगल काफी छोटा है इसलिए sin sin क्या बढ़ गया, तो म्यू 2 by म्यू 1 इक्वल टू i by r, तिरछा गुना मार दिए, म्यू 2 r बराबर म्यू 1 है, i और r का मान रख दिए, सब में m कॉमन, m से m क्या बढ़ गया, point m is very close to the point p, point m p के क्या जहां जहां m है वहां वहां p है, साइन कन्वेंशन सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए po माइनस pc प्लस r pi माइनस v pc प्लस r, साइड चेंज लेने आ जा बेटा, इधर से इधर आएगा तो माइनस म्यू 1 बाई v, इधर आएगा तो म्यू 1 बाई हो गया, इधर माइनस म्यू 2 बाई u, देखिए माइनस म्यू 2 बाई, इधर म्यू 1 बाई r माइनस म्यू 2 बाई r, दोनों म्यू 1 से भाग गए, आंसर कोई दिक्कत बहुत कीजिए लड़के को कीजिएगा। इसके बाद एक और प्रूफ बोल रहा है, देखिए एक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, बोल रहा है ये हवा है और ये पानी, दुनिया में जितना भी रियल मीडियम
सिर्फ एयर को रेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? ये कौन सा मीडियम आपसे पूछे तो रुक जाइए सबको, ये कौन सा मीडियम? एयर है। एयर को क्या कहेंगे? अब बाकी वह सारा मीडियम जिससे लाइट आई पार्ट से कोई पार्ट चल जाए उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोर्ड के उस पार आपको दिख रहा है? तो ये कौन सा मीडियम? ये डेंसर नहीं, ये ओपेक है पूरी वाली। हमारे यहाँ पे वहाँ एक शीशा लगा हुआ जंगला के ऊपर, उस पार दिख रहा है? ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। क्लियर? एकदम समझ में आ गया? हम थुथुर टीचर जया ये से समझा रहे हैं, उधर दिमाग से निकल गया, आपको लग रहा है कंटिन्यू चल रहा है। बोल रहे हैं अधिक की तरह कम्युनिकेटिव चीज आपको फर्स्ट से समझाएंगे। तो बताइए रेयर मीडियम क्या है? एयर। ये कौन सा है? आप डेंसर मीडियम, पानी डेंसर मीडियम है? कांच डेंसर मीडियम है? जहां भी रेयर रहेगा उसको किस चीज से सूचित करेंगे? एक से। और डेंसर रहेगा दो से। अब प्रकाश का अपवर्तन सुनिएगा, 10वां में पहले कोई बात नहीं, हम पढ़ा चुके हैं। आज लाइव देखिएगा ना, तो वीडियो देखिएगा कि नहीं? जो YouTube पे वो देखने की सुविधा है कि नहीं? हाँ तो देखिएगा तो और मजा आएगा। खाली इसके लायक बैकअप तैयार करें, हम बैकअप भी देंगे। बोले शाम में बुलाएंगे, हम बोले शाम में बुला के एकदम फाड़ कर देंगे शाम बस। कैसे हम नहीं लोग? अच्छा फोटो से क्या मतलब? छोड़िए, हम तो समझा रहे हैं यार, कोई जगह नहीं यहाँ नहीं। अब ये मान लिए हवा है, ये पानी है। अब हवा से पानी में प्रकाश गया, बेचारा को जाना था ऐसे, लेकिन ये अपने मूल पद से डेविएट हो गया ऐसे। क्या हो गया? तो देखिए जब प्रकाशीय किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पास कराते हैं तो प्रकाशीय किरण अपने मूल पद से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? नहीं, विचलित हो गया। क्या हो गया? प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अंग्रेजी ध्यान दें एक बार। When ray of light passes through one medium to another medium, जरूरी नहीं है हवा से पानी में, पानी से टॉर्च बाहर सकते हैं बाहर हवा में। When ray of light passes through one medium to another medium, that ray of light deviated from their original path, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गया? डेविएट हो गया। This phenomena is called refraction of light। या वैसी घटना जिसमें लाइट का मीडियम चेंज करे तो पाथ भी चेंज करेगा, मीडियम नहीं चेंज करेगा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? अपने मन से एक काल्पनिक रे खींच देते हैं, वो होता है नॉर्मल। यहां देखिए जरूरी नहीं है जहां कहीं भी खींच सकते हैं। लाइट यहां से नहीं पास करा सकते, लाइट यहां से नहीं, यहां पास करा सकते, यहां पे लंब डाल दीजिए, यहां से पास करा दीजिए, यहां लंब डाल दीजिए। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल और आपतित किरण के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। क्लियर है? नॉर्मल और जो रे डाले तो वो इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। क्लियर? एक वैज्ञानिक आया स्नेल, उन्होंने यह ला दिया कि जब भी आपको द रेशियो ऑफ sin A by sin R इज कांस्टेंट, sin I और sin R का मान होगा हर हाल में म्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अगर नीचे बराबर होगा इसका मजा है, बराबर ना दीजिएगा ये, इसको इधर रखते हैं, हटाइए, थोड़ा सा समझिए, इधर उधर होगा, चलिए यूज करना है, मजा आ रहा। यही मेन कांसेप्ट आपको समझ में गई, सबसे बड़ा बात यही है। बोल रहा है वैज्ञानिक बहुत लोग आए, बहुत बात बोले, लेकिन स्नेल साहब ने कहा ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। ऊपर कौन सा मीडियम है? ये भी मेन चीज सीखना है। क्या लाइट को हम यहां से नहीं पास करा सकते? यहां से पास करा दीजिए भाई। ये कौन सा कोण है और ये कौन सा कोण है? हो गया। ये कौन सा कोण है? क्या ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मन होगा 60 डिग्री से, मन होगा 30 डिग्री से पास करा सकते हैं? हाँ बिना बिल्कुल। अरे जरा मन होना ना क्या ये चेंज करेंगे तो ये चेंज। तो स्नेल साहब ने आपका कि आपको जैसे मन है वैसे पास कराइए, जितना डिग्री एंगल से मन है उतना डिग्री से पास कराइए। जब भी आप sin i और sin r का अनुपात निकालिएगा तो कांस्टेंट मान आएगा। क्या आएगा? इसको म्यू से सूचित करेंगे। अब अगर लड़का मतलब नहीं समझे तो समझिए मतलब हवा से पानी में घुसा, अगर sin i और sin r का मान 4/3 आया तो जितना डिग्री से पास कराना है पास कराइए, सब जगह से मान यहां से पास कराइए, इतना पास कराइए, इतना पास कराइए, जितना कराना कराइए। sin i और sin r को सॉल्व कीजिएगा तो मान कितना है? कांस्टेंट है। हवा से पानी के लिए, अब हवा से ग्लास के लिए मान जो तो पानी का मान वो ग्लास का होगा नहीं, लेकिन हवा से एक ही प्रकार से बने कांच का, सबका मान क्या होगा? समान। तो लिखने का तरीका सिखाया रे, लाइट अगर पहला से दूसरा में आया तो केना लिखेंगे?
1 μ2 क्या लिखेंगे, जिसका मतलब हो गया sin i by sin 1 μ2 का मतलब लिखने का तरीका सीखो। प्रकाश हवा से किसमें गया, रेडियस से टेंशन में गया, इसका मतलब हो गया तो μ2 by μ1 हो गया। अगर पानी से बाहर जाए, अगर पानी से बाहर जाए तो कैसे लिखेंगे, 2 μ1 इक्वल टू sin i by sin जब 2 μ1 1 μ2 था तो μ2 by μ1, अच्छा 2 μ1 है क्या, μ1 by μ2। इतना बात समझे हो गया सर। अभी पूरा इसके बात को समझना है, थोड़ा देखिए अब मैच कर लेना चाहिए जहां पे आकर रोके नहीं सकते। लाइन तो यही चली हो गया और भी चाहिए सर, बोले जो खाए। हेलो रुक जाइए, लगा कुछ करते वाले। अब देखिए हमें वो शीशा लिए, क्या लिए, शीशा। शीशे को ना ऐसे लेके काट दिया, ऐसे जो ग्लास हमारा ये यहाँ से काट के ये सब निकाले, खाली हमको इससे मतलब इसका सतह कैसा है, उभरा हुआ, तो उसी का काम करें। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, अरे है, हम अपनी कोई मर्जी से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो ऑब्जेक्ट या ले ऑफ लाइट इतना ऐसे नहीं जा सकता। तो ये देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल, अभी ना सिखाएंगे इंसिडेंट हो गया। अच्छा जैसे ही रियल सेंटेंस में जाएगा आपने नॉर्मल को क्या करेगा, छूकेगा। थोड़ा सा वीडियो आप लोग भी देखिएगा मेहनत से, और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में हम भी सिखाएंगे रिफ्रैक्टेड है। इसी को कहा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाइए। तो अगर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है इसको कल्पना करके पीछे खींच के लाएं, तो पढ़ते हुए यहाँ पर। अब आप 10वां में पढ़े होगा बाह्य कोण दो अल्फा कोणों का योगफल क्या होता है, छठा सर्वम में पढ़े। हमको ट्रायंगल AOC दिख रहा है, देयर AOC बाहर I है, I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, लिख सकते हैं, लिख दिया I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। कोण काफी छोटा है, तो यहाँ पर आपको ज्ञान दे दे, मानो तो साइन cos tan लगाई है, बहुत छोटा है, इतना जा रहा है, इतना पास कर रहा है, तो इतना नजदीक है, इसमें प्रूव करेंगे तो आपको कुछ दिखाई दे। इसलिए कोण काफी छोटा है तो tan अल्फा प्लस tan गामा, क्लियर। फिर से इस ट्रायंगल में देखिएगा AIC में R इक्वल टू बीटा प्लस गामा, देखा हो। फिर कोण काफी छोटा है tan बीटा प्लस tan गामा, लिख दिए सर, हो गया। अब हमको तो सब में tan लगा हुआ, तो ट्रायंगल AMO से tan अल्फा निकलेगा, AMI से tan बीटा निकलेगा, AMC से tan गामा निकलेगा। सब लिखवा देंगे, सब करवा देंगे, आइए डेली। इतना एनर्जेटिक आदमी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना पहला दिन इतना 2% गया कि नहीं, 2% लगभग में आ गया, लगभग लाइन क्या है, तो बिना पहले सोचे पहले पढ़ाए हुए भाई, अजीब लेवल का पढ़ाए हुए, समझ रहे हैं, थोड़ा हम समझ रहे हैं। अब फेंकने से तो होगा नहीं, कम्बा तक करना है आपको, चाहे हमको मिले। अब परीक्षा फिक्स है कि 1 तारीख को फिजिक्स हो, तो हम लोग तैयार होना पड़ेगा, इतना बक कर दे, हो जाएगा। पता चला कि परीक्षा 4 दिन बाद है, उस दिन कहेंगे भाई ऑप्टिक्स कैसे खत्म होगा, फिर रात घर बैठी है, ऐसा होता है नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। धीरे-धीरे हम अपना फ्लो आज के आधा घंटा बाद में 1 घंटा कर देंगे, 1 घंटा से ज्यादा लेके नहीं करेंगे। जब भी 1 घंटा से ऊपर पढ़ाई होता है तो दिमाग हैंग कर जाता है। यस अब ये लगता है कि हैंग कर गया। चलिए tan अल्फा निकालिए AMO से, tan बीटा निकालिए AMI से, tan गामा निकालिए AMC से, रख दिए कहां, 1 और 2 समीकरण 1 और 2 रखने पर ये आया। अब देखिए प्रकाश कहां से कहां गया, अभी सीखे 1 से 2, 1 से 2 में क्या होगा, μ2 इक्वल टू sin i by sin। अब ये बता, अब μ2 को μ2 by μ1 कहते हैं, तो sin i by sin i है। कोण काफी छोटा है तो sin से sin, तो μ2 by μ1 इक्वल टू i by अच्छा गुना i और r का मान ये हुए हैं m से और बच गया है m है वहां p, ये p के काफी नजदीक है, वो तो झूम करके बताया रहा, तो जहां m है वहां। अब एक आता है साइन कन्वेंशन, देखिएगा उसमें लिखा हुआ है यूट्यूब में, साइन कन्वेंशन जरूर देखिएगा, जबरदस्त पढ़ाएं, ठीक है। लाइन बाय लाइन देखिए, कोई बात नहीं। हम आपको एक बात बताते हैं, वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को v से, अब फोकस दूरी को f से, वक्रता त्रिज्या को r से, क्लियर। जिस साइड वस्तु रहता है उस साइड नेगेटिव होता है, वस्तु इस साइड है इस साइड, इस साइड नेगेटिव, देखिए -u -v e वाला साइड पॉजिटिव प्लस r, क्लियर। अब रख दी -u प्लस मैथमेटिकली इसको इधर गया, μ1 से भाग दिया और ये हमारा आंसर, क्लियर है, झूठ मत बोलिए, ओके एनर्जी है, काफी हद तक है। हमको क्या पता, उसने हम तो तीसरा अब कल 100%
नहीं समझ में आया तो पढ़ाना छोड़ो 100%, 150%, कॉल दीजिएगा। हाँ, लिख